हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे दूसरा विभाग, दक्षिण विभाग, और पहली लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 60 से आगे। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, इन द सेंस कि मैंने बहुत पहले रेफर किया था, उसको रेफरेंस दे रहा हूं उसको। ये हमने आपको बताया था कि हम लोग राधा कृष्ण की उपासना नहीं करते हैं। जो नौ सिखिए भक्त हैं, जो भी नए से सीख के आए हैं अर्चन, वह लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। तो उसका रेफरेंस है प्रभुपाद जी 130, दैट मीन्स 30 जनवरी 1973 पर प्रभुपाद जी का लेक्चर है, पेज नंबर 33 कलकत्ता में, नेक्टर ऑफ डिवोशन में। उसमें प्रभुपाद जी मतलब बता रहे हैं कि भगवान राधा कृष्ण की सेवा करना एक बद्ध जीव के लिए संभव ही नहीं है। यू हैव टू बी अ परमहंस। परमहंस अवस्था पे होगा तब वह राधा कृष्ण की पूजा कर सकता है। तो इसीलिए विधि विधान से व्यक्ति, यद्यपि ऑल्टर पे राधा कृष्ण हैं, लेकिन राधा कृष्ण की उपासना नहीं कर रहा है, वो उपासना कर रहा है लक्ष्मी नारायण की, या फिर द्वारकाधीश, रुक्मणी द्वारकाधीश की, ऐसे करके। उसको लग रहा वाली बात नहीं। देखिए, राधा कृष्ण की उपासना जो है वो ऐश्वर्य भाव में की ही नहीं जा सकती है, ये क्लियर हो रहा है। लेकिन जो नया भक्त है वो ऐश्वर्य भाव से ही करना पड़ेगा, अगर वो उसका यहां अपराध ना हो जाए, ये होना, वो ये सब चीज है। तो प्रभुपाद वहां लेक्चर में भेज दूंगा, लेक्चर सुन लीजिएगा। प्रभुपाद जी वहां बताते हैं कि इसीलिए हम लोग राधा कृष्ण का विग्रह रखते हैं, लेकिन हम उनकी उपासना श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के थ्रू करते हैं, इसलिए गौरांग महाप्रभु का भी विग्रह है। अगर आपने नोट किया हो तो मायापुर में जो छोटे विग्रह हैं राधा माधव जी के पास में, तो वहां पे राधा कृष्ण है, और फिर गौर निताई नहीं है, गौरांग महाप्रभु है। पंचतत्व का ऑल्टर तो है ही, वो अलग है, साइड में, साइड में अलग बना हुआ है ऑल्टर, लेकिन वहां भी है बहुत जगह। लखनऊ में भी वहां बोलते हैं गौ जय गौ राधा कृष्णा, गौ राधा, गौरांग महाप्रभु का ऑल्टर मतलब विग्रह है, और राधा कृष्ण का विग्रह है। लेकिन उपासना व्यक्ति करता है लक्ष्मी नारायण के मूड में। फिर जब वो प्रगति करेगा, सम प्रभात कहते हैं, सम डे यू मे बाय द ग्रेस ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बी क्वालिफाइड टू सर्व श्री राधा कृष्णा, सम डे। ये बात है। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे, हमारे ग्रुप में ही भक्त हैं, वो बोले कि उनको केवल राधा रानी की ही लीला या उसको सुनना अच्छा लगता है। हमने कहा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब क्योंकि पहले चेक कीजिए कि आप परमहंस हो गए हैं क्या। तो अभी तो परमहंस मतलब बहुत उत्कृष्ट अवस्था है ना। तो सारी लीलाएं सुनिए, सारी कथा सुनिए। और हाँ, एक और बात प्रपात कहते हैं कि राधा कृष्ण की लीला सुननी है, समझनी है, तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना होगा। उस लेक्चर में सब 2-3 बड़े नोटेड पॉइंट्स नोट किए जा सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ पढ़नेंगे, और वो कोट करते हैं प्रपात जी की, रूप रघुनाथ पदे होय बे आकुति तबे हम भुजा बो से जुगल पीरिति। जब व्यक्ति मुझे रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की पद अर्थात रचनाओं में आकुति आसक्ति होगी, उसमें पढ़ूंगा पढ़े चाव से, तब मैं श्री राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाऊंगा। ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। अभी हम लोग थोड़े समान ही हैं, अभी हम लोग परमहंस नहीं हो गए, तो ग्रेजुअली विल अंडरस्टैंड। चलिए, अब ये याद है ना कि भगवान के गुणों का वर्णन क्यों हो रहा है। ये नहीं पूछ रहा हूं कि ये याद है ना कि भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है, ये तो पता है क्यों हो रहा है भाई। ये है टॉपिक विभाव का। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन तो हमने पढ़ना नहीं है। तो आलंबन में भी भगवान एक विषय आलंबन होते हैं, और भक्त आश्रय आलंबन होता है। विषय आलंबन भगवान कैसे बनते हैं? अपने स्वरूप से, या अन्य स्वरूप से, या अपने गुणों के द्वारा। तो देखिए, गुण विषय आलंबन नहीं है, गुणी विषय आलंबन है। और इसीलिए यहां पर गुणी शब्दों का प्रयोग होना। बलियान अर्थात बलवान, बलशाली, उस अर्थ में। इसीलिए भगवान का सुरम्यांगत्व नहीं कहा जा रहा है, सुंदर अंगों का गुण नहीं कहा जा रहा है, सुरम्यांग कहा जा रहा है, सुरम्य अंग वाला। उसी तरह बलियान, बल वाला। तो बल वाले का बल वाला तो पिक्चर का नाम है बल वाला ऐसा कुछ है नहीं, सॉरी। तो बलियान मतलब बल वाले श्री कृष्ण हैं, तो उनका बारे में बात हो रही है।
प्राणेन महता पूर्णो बलियानिति कथ्यते। 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 श्री कृष्ण का बलवानत्व इस प्रकार वर्णन किया गया है। ओ सॉरी मिस्टेक हो गया। महान प्राण अर्थात ये दूसरे वाले का था, यह था हम क्षमा कीजिएगा, अनुवाद इसका ही है। महान प्राण अर्थात पौरुष से परिपूर्ण व्यक्ति बलवान कहलाता है। बहुत सिंपल है। महता प्राणेन, महान प्राण अर्थात शारीरिक शक्ति से परिपूर्ण, पूर्ण मतलब परिपूर्ण व्यक्ति, बलयान इति कथ्यते, बलवान इस प्रकार से कहा जाता है। तो स्पष्ट है, जो बहुत बड़ा कार्य कर सके, बलशाली, बल जिसमें लगता हो वो कार्य कर दे, उसको बलवान कहेंगे। यथा मतलब श्री कृष्ण का बलवानत्व इस प्रकार वर्णन किया गया है। अब ये किसी छंद में है, लेकिन हमारे ऊपर से गया। एक भक्त तुमको लिंक भेजे और वो कहे कि ताकि समझिए कैसे गाना है। हमने प्रयास किया लेकिन गया ऊपर से, तो हमें तो नहीं आया, इसलिए पढ़ लेते हैं। विंध्य गिरितोपि गरिष्ठम दैत्य पुंगवम उदग्रम अरिष्टम पश्य तूलखंडमिव पिंड तमारात पुंडरीक नयनो विनुनोद। इतना है। थोड़ा सा अतृप्ति है, हो रही है, लेकिन हमको ये हमारी रेंज के बाहर है ये। जब मैंने कहा जब मैं नहीं गा पाऊंगा तो गवाऊंगा कैसे, इसलिए छोड़ दीजिए। फिर हमने कहा क्या कर सकते हैं। जब कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया तो कुछ गोपियां कहने लगीं, सखियों देखो ना, कृष्ण ने किस तरह अरिष्टासुर को मार डाला। यद्यपि यह असुर पर्वत से भी कठोर था, किंतु ने उल्टा हो गया, किंतु कृष्ण छूट गया, किंतु कृष्ण ने उसे रुई की तरह उठाकर बिना किसी कठिनाई के दूर फेंक दिया। रुई की तरह, ही वाज सो सॉफ्ट। सॉफ्ट तो श्री कृष्ण है। पश्य, देखो, देखो का मतलब क्या है? देखो मतलब तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है, ये देख लीजिए। आप लोग भी देखना चाहेंगे ना, ये देखिए, ये देखो भगवान ने उठा के। ऐसा करते पहले लीला पढ़ लेते हैं, फिर मजा आएगा अन्वय पढ़ने में, है ना। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे उठा के जैसे बॉलिंग कर रहे हो, नॉट गुगली मार रहे हो, ऐसे करके उठा करके फेंक दिया। और साइज में अंतर देखिए कितना है। ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। तो लीला नहीं पता होगी तो इसलिए कृष्ण बुक से पढ़ाते हैं। पढ़िए वेदवादी, कम से कम कृष्ण बुक पढ़िए। नहीं आपके पास? हाँ। एक बार अरिष्टासुर नामक एक राक्षस एक विशाल बैल के रूप में गांव में प्रवेश किया। उसका शरीर अत्यंत विशाल था और उसके सींग बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों से, देखिए एक मिनट समझ लीजिए, ये इतना बड़ा था, थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ के थोड़े मोड़े जो आप सांड देख लेते हैं वो मत सोचिएगा। वो इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि उसका जो हुफ, हम बोलते हैं ना, क्या कुबड़, वो उस पे उससे बादल छितर बितर हो रहे थे, इतना बड़ा था। दिस इज नॉट अतिशयोक्ति, ये अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन कितना बड़ा होगा जरा विचार कीजिएगा। आगे, वह अपने खुरों से धरती खोदता हुआ आगे बढ़ रहा था। जब वह राक्षस वृंदावन में प्रविष्ट हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो भूकंप आ गया हो। अब एक एक बात पे विचार कीजिए। कभी भूकंप का अनुभव किए हैं? शीतल माता जी गुजरात में शायद आते रहते हैं, अनुभव करिए आप भूकंप का। अच्छा लगता होगा ना, लगता है कि डांसिंग वो क्या कहते हैं, डांसिंग को, फर्श को क्या कहते हैं उसको, भूल रहे हैं। डांसिंग फ्लोर, इज इट लाइक यू, डू यू फील लाइक अ डांसिंग फ्लोर कि डांस करेंगे? मुझे अच्छे से आज भी याद है, 96 की बात होगी। हम अपने चाचा जी की शादी में गए थे कानपुर में, और हम लोग कहाँ सो रहे थे पता है? वो सीमेंट की टंकी होती है ना, सीमेंट की टंकी, उसके ऊपर जाके सो रहे थे। और उस समय आया कुछ भूकंप कानपुर में, और इतना डर लग रहा था, कहते अगर इसकी वजह से नीचे गिर गए तो तीसरी मंजिल पे सो रहे थे तो मर ही जाएंगे। बाकी उससे और डर लगता है। आप लोग यहाँ तो हल्के हल्के आते हैं तो डर लगता है। अब सोचिए जोर का भूकंप आ रहा हो तो लोग डरेंगे नहीं? तो पहले तो वो उसको देखने के बाद छोड़ दीजिए, जो धम धम करके आ रहा था उस भूकंप से लोग घबरा रहे थे। भूकंप कितना डरावना होता है। आगे पढ़िए। उसने भयंकर गर्जना की और नदी के किनारे की भूमि खोदते हुए वह गांव के भीतर जा पहुंचा। उस बैल की भयावह गर्जना इतनी तीव्र थी कि कुछ गर्भवती गायें और स्त्रियों को गर्भपात हो गया।
उसका शरीर इतना विशाल, स्थूल और बलशाली था कि उसके ऊपर बादल उसी प्रकार मंडरा रहे थे जैसे पर्वतों के ऊपर मंडराते हैं। क्लियर हो रहा है पिक्चर? ये पर्वतों के ऊपर आपने देखा ही होगा, अगर आप वो बादल उसके ऊपर से मंडराते रहते हैं, इतना ऊंचा था, लिटरली पर्वत। अब सोचिए पर्वत ऐसे धम धम कर करके आए तो नहीं लगेगा भूकंप जैसा होगा, और आवाज भी कर रहा होगा। आप लोग जानते होंगे कि ये सांड भी पास से निकल जाता है, वो ऐसे कर देता है तो व्यक्ति घबरा जाता है, नहीं? तो सोचिए कितना खतरनाक होगा ये। हाँ, अरिष्टासुर इतने भयंकर रूप में वृंदावन में घुसा कि उस महादैत्य को देखते ही सभी स्त्री पुरुष भय से व्याकुल हो उठे और गायें तथा अन्य पशु गांव छोड़कर भाग खड़े हुए। स्थिति अत्यंत भयावह हो गई और वृंदावन के सभी निवासी पुकार उठे, कृष्ण कृष्ण हमें बचाओ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान के रहते समय भी ऐसी समस्या आती थी जिसका सोल्यूशन किसी के पास था भी नहीं। और एक अमेजिंग बात है कि ऐसा कोई आएगा तो क्या कोई 8 साल या 10 साल के बच्चे को बोलेगा हमें बचाओ? दिस इज ऑल अगेंस्ट लॉजिक। लॉजिक है, लेकिन उनका विश्वास था कि श्री कृष्ण शक्तिशाली हैं, यद्यपि कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन ये मार देंगे इनको। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। कृष्ण ने देखा कि गायें भाग रही हैं तो उन्होंने तुरंत कहा, डरो मत, डरो मत। फिर वे अरिष्टासुर के सामने प्रकट हुए और बोले, अरे नीच प्राणी, तू गोकुल के निवासियों को क्यों भयभीत कर रहा है? अरे नीच प्राणी, ऐसे बोलना चाहिए। तू गोकुल के निवासियों को क्यों भयभीत कर रहा है? इससे तुझे क्या मिलेगा? यही तो बात है। और वैसे यद्यपि असुर ने नहीं बोला, लेकिन मैं असुर इधर से बोल रहा हूं, मैं असुर हूं भाई। कुछ मिलेगा तो अच्छा ना करते हैं। भगवान आप तो सब जानते हो, असुर मतलब उसे कुछ नहीं मिलेगा तब भी लोगों को दुख देगा, तभी तो वो असुर है। ये दुनिया की रीति है। हाँ, यदि तू मेरी शक्ति को चुनौती देने आया है तो मैं तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार कृष्ण ने राक्षस को ललकारा और कृष्ण के वचनों से राक्षस अत्यंत क्रोधित हो उठा। कृष्ण एक मित्र के कंधे पर हाथ रखे हुए उसके सामने खड़े थे। ये देखिए, अब इससे और चिढ़ेगा कि नहीं चिढ़ेगा व्यक्ति को? पहले तो ललकारा और फिर वो अपने मित्र के ऐसे कंधे पे हाथ रख के आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ। अब ये दिखा रहा, इंग्लिश क्या कहेंगे इसको, मतलब यू डिस्काउंट दैट पर्सन, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम कुछ नहीं हो, ऐसे करके भगवान ने दिखाया और चिढ़ाया उसको। हाँ, फिर इस प्रकार कृष्ण ने राक्षस को ललकारा और कृष्ण के वचनों से राक्षस अत्यंत क्रोधित हो उठा। कृष्ण एक मित्र के कंधे पर हाथ रखे हुए उसके सामने खड़े थे। बैल क्रोध में भरकर कृष्ण की ओर बढ़ा। अपने खुरों से धरती को खोदते हुए अरिष्टासुर ने अपनी पूंछ उठाई। ऐसा लगा मानो पूंछ के चारों ओर बादल मंडरा रहे हों। कितनी जब हम्प जा रहा है तो पूंछ तो और ऊपर जाए। ओके। उसकी आंखें क्रोध से लाल होकर घूम रही थी। अपने सींग कृष्ण की ओर तानकर वह इंद्र के वज्र की भांति उन पर झपटा, किंतु कृष्ण ने तुरंत उसके सींग पकड़ लिए और उसे दूर फेंक दिया, ठीक वैसे जैसे कोई विशाल हाथी किसी छोटे शत्रु हाथी को परे धकेल देता है। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि बस अभी नहीं, फिर फेंकेंगे, फिर फेंकेंगे ना, नहीं अभी फिर फेंकेंगे, लेकिन धक्का मार दिया, अभी नहीं बोल रहे हैं। आगे। यद्यपि राक्षस पसीने से भीगा हुआ था और बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था, फिर भी उसने साहस बटोरा और उठ खड़ा हुआ। अब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात, इस बेवकूफ को समझ में नहीं आ रहा है, इतना छोटा बच्चा मुझे धक्का मार के दूर कर दिया। इसका मतलब है कोई देवता तो होगा, भगवान ना माने लेकिन कम से कम कोई देवता होगा, लेकिन उसके दिमाग में चला नहीं, असुर है। बेवकूफ है। हाँ, कहीं से भाग लेता, लेकिन अब मरना है तो उसे क्या कर सकते हैं। वह पुनः महान वेग और क्रोध के साथ कृष्ण पर झपटा। कृष्ण की ओर दौड़ते समय वह भारी भारी सांस ले रहा था। कृष्ण ने एक बार फिर उसके सींग पकड़े और उसे भूमि पर पटक दिया, जिससे उसके सींग टूट गए। ये समझे, ऐसे पकड़े, उठा करके ऐसे मार दिया तो उसके सींग भी टूट गए। हाँ। फिर कृष्ण उसके शरीर को इस प्रकार लात मारने लगे जैसे कोई गीले कपड़े को भूमि पर निचोड़ता है। कृष्ण की लातों से पीटे जाने पर अरिष्टासुर लोटपोट होने लगा। लोटपोट इज नॉट आउट ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन हंसी से लोटपोट हो गए, वो नहीं, इधर से उधर मार रहे हैं भगवान तो वो इधर पलट रहा है, उधर पलट रहा है।
अरिष्टासुर ने अपनी पूंछ उठाई। देखिए पूरा पढ़िए। एक मिनट। लोटपोट होने लगा और अपने पैर जोर जोर से पटकने लगा। ये हमने देखा है कि बैलों को कभी गिराते हैं दवा लगाने के लिए तो पांव बहुत इधर उधर करते, तो सबसे पहले पांव बांधे जाते हैं। तो ये तो इसकी तो अच्छे से पिटाई हो रही है तो ये ऐसा हो रहा है। मुंह से खून बहाते, मल मूत्र त्यागते और नेत्र कोटरों से बाहर निकलते हुए वह मृत्यु के लोक को प्रस्थान कर गया। आकाश लोक में देवताओं ने कृष्ण की इस अद्भुत उपलब्धि पर उन पर पुष्प वर्षा की। कृष्ण तो पहले से ही वृंदावन के निवासियों के प्राण और आत्मा थे और इस बैल के रूप में राक्षस का वध करने के पश्चात वे सबकी आंखों के तारे बन गए। बलराम के साथ वे विजयी होकर वृंदावन ग्राम में प्रविष्ट हुए और निवासियों ने उन दोनों का अत्यंत हर्षोल्लास के साथ गुणगान किया। जब कोई व्यक्ति कोई अद्भुत कार्य करता है तो स्वाभाविक ही उसके कुटुंबी, संबंधी और मित्रगण आनंद से भर उठते हैं। तो ये है कृष्ण बुक से आपको थोड़ा सा सेक्शन इसका। अब हम लोग अन्वय पे आ जाते हैं। कहाँ गया? पश्य, देखो। तो अब स्वाभाविक सी बात है, जब भगवान उठाकर उसको फेंके तो ये एक अद्भुत घटना हो जाएगी, बहुत अद्भुत घटना। मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा। कोई छोटा बच्चा है, वो 50-500 किलो का वजन उठाकर से फेंक दे तो लोग आश्चर्य नहीं करें, देखो क्या कर रहा है ये बच्चा। उसी तरह से आश्चर्य। और आपको याद होना चाहिए कि चमत्कार जबरदस्त वाला होना चाहिए, तब रस होता है। देखिए अभी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारी बातें इसमें और भी आप देख सकते हैं कि गोपियाँ, जो भी गोपियाँ हों, लेट्स से कि भगवान कृष्ण के सम वयस्क भी हो सकती हैं, बड़ी वाली भी हो सकती हैं, तो उनका जो भाव है वो है, लेकिन अब उसमें एक आश्चर्य का भाव भी आ गया, वो गौण रस भी आ गया। कह रहे देखो कृष्ण कैसा कर रहा है, ऐसे करके। विंध्य गिरितः, ये तो स्पष्ट है। विंध्य गिरी मतलब विंध्य पर्वत से भी गरिष्ठम, से भी अधिक भारी। इंटरेस्टिंग है। विंध्य पर्वत देखे हैं कोई? आपने देखा है विंध्य पर्वत? उधर उस तरफ है ना, विंध्याचल तो इधर है, गुजरात की तरफ है ना, गुजरात से टुवर्ड्स, ज्योग्राफी में पढ़े तो इस तरफ ही है, देखा नहीं हम लोगों ने। बहुत ऊंचा नहीं है, मतलब हिमालय के बराबर नहीं, लेकिन फिर भी काफी ऊंचा माना जाता है। उससे भी अधिक भारी और उदग्रम, विशालकाय, दैत्य पुंगवम, दैत्यों में श्रेष्ठ, अरिष्टम, अरिष्टासुर को पुंडरीक नयन, कमल नयन श्री कृष्ण। देखिए कमल नयन कहने का मतलब है कि भगवान की सुकुमारता दिखाई जा रही है। देखिए अरिष्टासुर के बारे में बता रहे हैं, बलवान है, बड़ा है, इस इत्यादि सब कुछ है, लेकिन भगवान को बोल रहे हैं कमल नयन, अर्थात उनका जो अंग, उनका श्री विग्रह जो प्रस्तुत किए वो कोमल वाला ही प्रस्तुत किए हैं। वहाँ वो कोई बहुत बॉडी बिल्डर टाइप का नहीं प्रस्तुत किए, कभी नहीं किए। तो कमल ने श्री कृष्ण ने तूल खंडम इवा, रुई के टुकड़े के समान पिंडतम उठाकर आरात विनोदह, दूर फेंक दिया। आरात के बड़ा अद्भुत अर्थ है, अपोजिट अर्थ है। आरात का अर्थ होता है निकट और आरात का अर्थ होता है दूर, दोनों अर्थ होते हैं। तो आरात का अगर निकट अर्थ लेंगे तो कहना मतलब जो निकट में आ गया था उसको विनोद फेंक दिया, मतलब डरे नहीं, एकदम जो पास में आ गया, तो पास में आया था ना भगवान को मारने के लिए, वो दूर फेंक दिया। एक अर्थ ऐसा हो सकता है, और दूसरा अर्थ है कि वो पिंड की तरह उठाए और फेंक दिया उसको दूर। आरात मतलब दूर फेंक दिया। ना फेंक देने का मतलब कोई वस्तु आप कोई वस्तु उठाकर रखें और कोई वस्तु उठाकर फेंक दें, दोनों में अंतर आ जाएगा कि नहीं? आप लोग अपनी टेबल तो उठा के फेंकते ही होंगे। जब कहीं रूम शिफ्ट करना होता है तो उठाया अपना फ्रिज और फेंक दिया, दूसरे घर में पहुंच गया, है कि नहीं? खिसका कर ये इस बेड पे मैं बैठा हूं, उसे फेंक के दिखाइए आप तो आप देख रहे हैं कि एक बेड उठाने का सामर्थ्य नहीं, दो चार आदमी लगता है, उसे पसीना होता है, बहुत चार्ज करता है, और भगवान एकदम रुई की तरह फेंक दिए। बार बार याद रखना हो कि भगवान ये सब। अब अच्छा एक और अमेजिंग बात है कि यही भगवान है जो क्या था, नंद महाराज के कुछ तो था कि कहा लेके आओ, तो पादुका तो उठा लिए थे, कुछ एक और चीज थी हम भूल रहे हैं, वो थोड़ी भारी थी, तो उसको बोले लेके आओ उसको, तो उठाने कुछ पाटा था, कुछ तो था, कुछ समथिंग सम चेयर ऐसे कुछ था, लाने के लिए बोला, तो कहते हैं वो गए उठाए, वो कहते हैं नहीं उठा सकता मैं नहीं उठा सकता, एंड ही लुक्स सो स्वीट कि मैं नहीं उठा सकता। तो देखिए जहां जिस गुण की आवश्यकता होगी भगवान वो प्रस्तुत करते हैं। भगवान के पास सारे गुण हैं, लेकिन यहाँ तो मारने की जरूरत थी, उठा के फेंक दिए। लेकिन कौन सा अस्त्र इस्तेमाल किए? अस्त्र कुछ नहीं।
एक इंग्लिश में कहते हैं नॉनशलांटली, मतलब बिना ऐसे ध्यान दिए मार दिए उसको खटाक से। ये बात एक इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है अपने को कि देखिए भगवान सारे असुरों को मारने में समर्थ है, जब उनकी इच्छा होती तब उसको मारते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? हमारे हृदय को भी धीरे धीरे करके सारे पूरी तरह से पवित्र करने में समर्थ है। डोंट अंडर एस्टिमेट कृष्णा, यू कांट ओवर एस्टिमेट हिम। व्हाट टॉक ऑफ अंडर एस्टिमेटिंग। आप कभी भगवान को ओवर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। तो भगवान की अनंत शक्तियां ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखा दिया। और बड़ा सुंदर बताया गया कि जब हम असुरों की वध की लीला को सुनते हैं तो ये एक एक असुर हमारे एक अनर्थ से कॉरस्पॉन्डिंग होता है, तो वो नष्ट होता है। भगवान की लीला सुननी चाहिए हमको। तो जब पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्त तो मन कर रहा है कृष्ण भक्त पढ़ा दो आपको, ये कब होगा? दिस इज वेरी नाइस। बट एनीवेज, यथा वा और भी कहा गया है, शायद इसको बोल पाएंगे। हाँ, वामस्तामरसाक्षस्य भुजदण्डः स पातु वः। वामस्तामरसाक्षस्य भुजदण्डः स पातु वः। क्रीडाकन्दुकतां येन नीतो गोवर्धनो गिरिः। क्रीडाकन्दुकतां येन नीतो गोवर्धनो गिरिः। कोई व्यक्ति अब ना उठाने का वो रिकॉर्ड बनाता है, एक तो उठा के फेंक दिया, 1 नंबर का रिकॉर्ड है। अब भगवान अगला रिकॉर्ड बनाए, नहीं 7 दिन तक उठाए रखूंगा मैं, वो भी उंगली पे बैलेंस करूंगा। तो भगवान ने गोवर्धन को उठाया, वो पिछले वाले रिकॉर्ड संतुष्ट नहीं हुए तो अगला रिकॉर्ड बना रहे। वामस्तामरसाक्षस्य भुजदण्डः स पातु वः। वामस्तामरसाक्षस्य भुजदण्डः स पातु वः। क्रीडाकन्दुकतां येन नीतो गोवर्धनो गिरिः। क्रीडाकन्दुकतां येन नीतो गोवर्धनो गिरिः। वामस्तामरसाक्षस्य भुजदण्डः स पातु वः। सॉरी, फिर से बोलते हैं। वामस्तामरसाक्षस्य भुजदण्डः स पातु वः। क्रीडाकन्दुकतां येन नीतो गोवर्धनो गिरिः। क्रीडाकन्दुकतां येन नीतो गोवर्धनो गिरिः। हे कृष्ण भक्तों, कंदुक मतलब होता है बॉल, प्लेइंग बॉल। कंदुक के समान गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण का बायां हाथ सारे संकटों से तुम्हारी रक्षा करे। ये ना जिस भुजदंड से, भुजदंड छूट गया, हाँ नहीं ये ना, ठीक है, सही है। ये ना जिससे, कह लीजिए जिससे वो अंडरस्टूड है कि भुजदंड, जिससे या जिस भुजदंड से गोवर्धन गिरी, गोवर्धन पर्वत, क्रीडा कंदुकताम, खेल की गेंद के समान, क्रीडा कंदुकताम, नीता कर दिया गया, मतलब लाया गया, उठा। नीता का मतलब तो लाया गया। बेसिकली देखिए पॉइंट क्या है, नीता का मतलब होता है लाना। तो भगवान ले क्या है गोवर्धन को, उस अर्थ में नहीं है। गोवर्धन को बॉल की पोजीशन पे ले आए। तो वो किसी व्यक्ति को इस अवस्था में ले आना, उस अर्थ में कहते हैं कि भगवान ने गोवर्धन गोवर्धन को खेल की क्रीड़ा की गेंद के रूप में ले आए। और उसको भगवान ऐसी स्थिति कर दी उसके लिए कि ऐसे खेलने का खिलौना बन गया है। इस जगत में कभी कभी डायलॉग बोलते हैं, क्या आपने हमें खिलौना समझ रखा है? ये फिल्मों में होता है, आप लोग भी कभी बोले ऐसे, क्या आपने खिलौना समझ रखा है, या हमको बच्चा समझ रखा है? मतलब क्या आप हमको बच्चे के लेवल पे ले आए हैं की व्याख्या कर रहा हूं। तो नीता मतलब भगवान उसको गेंद के लेवल पे ले आए हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि भगवान तो पूरा हाथ भी नहीं लगाए, मतलब उंगली लगाया। मुझसे कहा जाए कि इसको ऐसे बैलेंस करो, आई मीन राइट से शायद मैं थोड़ा सा बैलेंस मुश्किल हो रहा है, राइट उंगली से नहीं बैलेंस हो रहा है, और लेफ्ट से तो बट पॉइंट इज भगवान बैलेंस तो खैर कर ही दिए, लेकिन वो शक्ति कितनी अद्भुत है, उंगली से बैलेंस कर दिए, उंगली से उठा लिए, वो भी 7 दिन। देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ थोड़ा फैक्टर अलग है। कोई चीज उठा के आपने फेंक दिया तो उसमें लगता है जर्क से आपने मान लो फेंक दिया, इम्पल्स से मान के लीजिए, वो आसान होता है फिर भी, लेकिन किसी वस्तु को बहुत देर तक उठाए रखना ये मुश्किल होता है। और ना आपको विश्वास हो तो ये पानी का गिलास लीजिएगा, भर लीजिएगा और उसको ऐसे रखना, ऐसे हाथ पे, ऐसे और ऐसे सामने, ऐसे 7 दिन नहीं 7 मिनट नहीं रख पाएंगे आप, ऐसे केवल ऐसे रखे रहना, ऐसे हाथ रख, बहुत मुश्किल होगा।
आप ऐसे हाथ ऐसे ही रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, पीटी किए होंगे, और उस पर अगर और रख दीजिए कुछ अब वजन, वेरी डिफिकल्ट। तो 7 दिन तक आप लोग नोटिस किया होगा, सूटकेस कभी लेके जाते तो कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी लेफ्ट में, फिर दूसरे को देते, भाई तू संभाल ले, है कि नहीं? तो जरा विचार कीजिए कि भगवान की कितनी अद्भुत शक्ति है कि एकदम गेंद की तरह बना दिए गिरि गोवर्धन को। इससे भक्त लोग विचार करते हैं, ये सब दिस कॉल लीला चिंतन। ताम्रसाक्षस्य, ताम्रस प्लस अक्षस्य, ताम्रस मतलब कमल नयन। अब हमसे ये मत पूछिए कि ताम्रस का मतलब कमल नयन कैसे होता है, कमल कैसे होता है। ताम्रस मतलब कमल प्लस अक्षस्य, अक्ष वाला, तो कमल नयन वाला, तो ये कमल नयन वाला का। अब हम रिसर्च किए लेकिन नहीं समझ आ रहा कि ताम्रस कैसे आएगा। कुछ व्याख्या करिए कि ताम मतलब वाटर और उसके रस को पीने वाला, जल की रस को पीने वाला कमल। फिर मैंने पूछा जब चैट जीपीटी को कि भाई ताम का मतलब वाटर कैसे होता है, तो कहता है नहीं पता। तो नहीं, बेटा स्पेकुलेट कर रहे थे, तो हमको नहीं पता कि ताम्रस मतलब कमल कैसे होता है। भगवान अब आगे बताएंगे तो ठीक है, अन्यथा तोड़ेंगे इसको इस तरह से होगा ताम्रस प्लस अक्षस्य, जिसकी आंखें ताम्रस अर्थात कमल जैसी हैं। तो कमल नयन श्री कृष्ण का सह वह, वाम भुजदंड बाया भुजदंड वह पातु, आप सबकी रक्षा करे। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, प्रायः जब कोई साधु संत होते हैं तो वो ऐसे करके दिखते हैं, राइट हैंड दिखाते हैं, लेकिन बाया हाथ का खेल है भगवान के लिए अपने भक्तों की रक्षा करना, ये कहने का अर्थ है। वेदवादी ने कुछ रिसर्च करी है। ताम्रस इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड तामरस विच ट्रांसलेट टू डे लोटस और कॉपर। ताम्र रस, पता नहीं, मैं कहने कुछ नहीं पता हमको। कॉपर, हाँ मुझे भी कॉपर की याद आई थी, ताम्र, लेकिन इसमें ताम्र तो है नहीं। कोई रेफरेंस है इसका? नहीं रेफरेंस। तो ये श्री कृष्ण गोवर्धन को उठाया हुआ है। क्लास समाप्त। आगे भगवान के गुणों को हम लोग कल सुनेंगे। भगवान बली है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बोलना चाहता हूँ। बुरीजन प्रभु कई बार इस बात को कहते हैं कि देखिए व्यक्ति को ये बार बार सुनना होगा कि भगवान शक्तिशाली हैं और सर्वशक्तिमान हैं और भगवान सर्वदयालु हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि देखिए अगर ये विश्वास नहीं हुआ कि शक्तिशाली हैं तो उनके आश्रय क्यों लेंगे। और अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है लेकिन दयालु नहीं तो खतरनाक हो जाएगा। सर्वशक्तिशाली तो गला भी काट देगा, फिर कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। नहीं, दयालु भी हैं और सर्वशक्तिशाली भी हैं। ये सब बातें बार बार सुननी होती हैं तो फिर भगवान का व्यक्ति आश्रय लेता है। बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि भगवान को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनका दाएं हाथ का खेल भी नहीं है, उनकी बाएं हाथ की उंगली का खेल है ना, लाइक दैट। सो विल स्टॉप हियर। श्री भक्ति साम्य सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हम प्रयास करने